चलो बात कर रहे हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? शुरू करें। तो जैसे मान लो इधर माध्यम 1 है, इधर माध्यम 2 है। माध्यम 1 माध्यम, इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो μ1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक, बोलो क्लियर है? तो डेफिनेट है दो अलग अलग माध्यम है, प्रकाश का अपवर्तन तो होगा ही। ये सीमा है जो दोनों माध्यम का क्या कर रही है, एक प्रकाश किरण मान लो इस माध्यम से आया तो ऐसे नहीं जाके थोड़ा इधर झुक गया, यानी सघन इधर होगा। तो तुम्हारा मन है या तो सघन इधर लो या तो उधर लो, उससे कोई दिक्कत स्नेल का नियम में। क्लियर है? जैसे हम इधर बनाए तो आपका मन है तो उधर कर सकते थे इसको, बोलना यार। लेकिन इतना जरूर समझ रहे होगा यहाँ कुछ कौन बन रहा है, आई, और यहाँ बोलो बन रहा है कि नहीं। तो स्नेल का क्या कहना, सुनना ध्यान से। स्नेल का कहना है कि जो आपतन कोण की जया है, आपतन कोण की यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर, उस दोनों का जो अनुपात होगा क्या होगा, साइन आई बटे वो क्या होगा, एक नियत होगा, यानी बोले तो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? चलो पढ़ो नियम, डेफिनेशन। क्लियर है? आ रहा समझ में? 10 में इतना पढ़ लिए होगे, ठीक। अब इससे आगे बढ़ो यहाँ। क्लियर है? मन में होगा कि सर नियत तो है, लेकिन नियत का जैसे नेतांक का कुछ मान होता है, इसका मान कितना होगा बता दीजिए। जैसे कूलाम नेतांक का मान आप बोले तो 9 × 10 पर पावर 9 होता है। वैसे याद कीजिए आप बायो सावर्त के नियम में भी पढ़ाए थे, नेतांक का मान होता है 4 पाई 2 × 10 पर -7। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ होता होगा। तो बाबू यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम के लिए, जैसे मान लो इधर पानी लिए इधर हवा लिए तो कुछ और होगा, उधर कांच लिए इधर हवा लिए कुछ और लिया, उधर हवा इधर पानी तो कुछ और होगा। बोलो क्लियर है? तो भाई कैसे निकाल पाएंगे, तो सुनना ध्यान से। परंतु क्या, तो देखो ध्यान से, नियत का अगर मान निकालना है, किसका मान, तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना, किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, किधर जा रही है। तो बोलो आई किधर से, माध्यम 1 से, गई किसमें, हम जैसे माध्यम 1 माध्यम 2 दिए है, तो वहां हो सकता है कांच पानी सब कुछ भी लिख सकता है, तो हम बस माध्यम 1 माध्यम 2 दिए। तो माध्यम 1 से आ रही है माध्यम 2 में, तो जिस माध्यम में गई, जिस माध्यम में उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में गई उसका, और जिस माध्यम से आई उसके सापेक्ष निकाल लो। नहीं समझा? जिस माध्यम में गई उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जिस माध्यम से आई, तो जो निकालोगे वही हो जाएगा नियत। यानी नियत का जो मान होगा वो होगा μ21, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग में सेट रखना, जिधर गया उसका अपवर्तनांक लेना है, किसके सापेक्ष, जिधर से आया, तो वही क्या होगा, नियत। बोल क्लियर है? तो बोलो साइन आई बेटी साइन गई, सॉरी साइन आर बराबर क्या होगा, क्लियर है? तो सब मास्टर यहीं तक पढ़ाता है, क्लियर है? और इतने तक सही है, कोई दिक्कत। लेकिन जब हम कोटा गए तो कोटा में बोला सुनो बाबू, हम लोग 1 नंबर भी गलती डिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का नेगेटिव है। हम लोग का क्या है, गलती से गलत हो गया तो 1 नंबर देगा नहीं, बोले ले जरूर लेगा। बोलो क्लियर है? इसीलिए ऐसा तरीका खोजो कि गलती होने की संभावना ही नहीं हो। इतना आसान कर लो, इतना आसान कर लो, कभी गलत हो ही नहीं। क्लियर है? तो सुनो देखो, आसान कर देते हैं, थोड़ा कर दें, बोलना यार। सब मास्टर दूसरा कॉपी देखोगे यहाँ देवघर सब में, तो भाई यहीं से स्नेल नियम लगाएगा, लेकिन हम अलग स्नेल का नियम लगाएंगे, तो मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शुरू हो जाए? तो सुनना ध्यान से, साइन आई बटे साइन गई, बोलो न रही, μ21 को हम लिखे μ2 बाय μ1, अग्नि तुरंत सिखाइए। इसको इधर इसको उधर लिखें, तो बोलो μ1 इंटू बराबर, बोलो ये भी तो उसी का रूप है। बोल रहे यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये रूप गजब चीज सिखाता है। स्नेल का नियम लगाना आसान हो जाता है। छोड़ दो अभी क्या लिखें, अभी समझो। स्नेल का नियम लगाना, कितना सोचना, किधर से आ रही किधर से जा रही, हमको कोई मतलब नहीं है। हम करेंगे क्या, अपवर्तनांक देखेंगे उस किसी माध्यम का कितना है, और देखेंगे उधर कौन कितना बन रहा है। क्लियर है? तो अपवर्तनांक कितना है, μ1, उसको गुना करना, इधर जो कौन है उसका साइन से गुना करना। क्लियर है? तो μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू बराबर का चिन्ह देना, μ2 इंटू साइन खत्म। क्लियर है? समझ में? अगर मान लो यहाँ μw रहता,
क्या रहा था? तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, इधर म्यू जी रहता, म्यू जी इंटू साइन आर। क्लियर है? दिमाग टेंशन फ्री, किधर से आ रही है किधर जा रही है, किसके सापेक्ष लेना नहीं लेना, काहे लेंगे, काहे टेंशन लेंगे हम लोग, सीधा सीधे लगाएंगे। देखो अच्छे को समझ लें। चलो आगे बढ़े। हेडिंग क्या है? अपवर्तन संबंधित। बाबू ये सब चीज हमको बोलने का मन नहीं करता है, ये सब ऐसा चीज है कि बच्चे तुम लोग सुनते आ रहे हो। तारा क्यों टिमटिमाता है? अपवर्तन के कारण। समझ में आया? तो इस तरह क्वेश्चन आता है, भले ही बच्चा वाला चीज है लेकिन क्वेश्चन आता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण है अपवर्तन परावर्तन। 5 नंबर का नहीं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 5 नंबर 10 में 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए जो भी आज इतना ही चाहिए।